अभी आप कह रहे हैं कि आटे की कीमतें कंट्रोल नहीं है, आटा तंदूर मालिकान को महंगा मिल रहा है। सर क्या आप ये बता सकते हैं कि 20 किलो के आटे के थैले की कीमत तंदूर मालिकान को क्या मिल रही है? देखिए, सबसे पहले बेसिक बात यह है कि जब 14 रुपये की रोटी थी उस वक्त आटे की कीमत क्या थी? उस वक्त आटे की कीमत जो है वो 1300-1400 रुपया 20 केजी का था, ठीक है, जिस वजह से 14 रुपये की रोटी हुई। गैस हमें मिल रही थी। आज मौजूदा हालात में गैस की लोड शेडिंग है, सिलेंडर आपके सामने पड़े हुए हैं, कैमरा आपके पास है, हर जगह पे आप चेक कर सकती हैं कि तंदूरों पे एलपीजी के साथ तंदूर चल रहे हैं। जब एलपीजी इस्तेमाल होगी तो उसकी कास्ट रोटी पे पड़ेगी। हमें तकरीबन 17-18 साल हो गए एसोसिएशन चलाते हुए, हमने हमेशा आवाम का साथ दिया है, हमेशा, क्योंकि रोटी एक बेसिक इशू है। अब मजबूरी क्या है? मजबूरी ये है कि इस वक्त बाज़ार में आटा जो है वो 2200-2300 रुपये का मिल रहा है 20 केजी का। पहली बात तो है कि 20 केजी है ही नहीं, 15 केजी का, 3 केजी का जी 15 केजी का आटा दस्तयाब है। 15 केजी आपको 1800 रुपये में, 1900 रुपये में मिलेगा। अब मुझे ये बताएं कि वो 1900 रुपये का मैं आटा लेके आऊँ, उसको आके गूंदूँ, फिर आग पे खड़े होके इतनी शदीद गर्मी में, एलपीजी पर, फिर ऊपर से सुई गैस दस्तयाब नहीं है, एलपीजी इस्तेमाल करूं, और फिर रिलीफ तंदूर वाले ने नहीं देना। रिलीफ आवाम को हमेशा हुकूमतें देती है। जब हुकूमत ताजर को रिलीफ देती है, ताजर आगे आवाम को। हाँ, या तो ये हमें कहे ना, हम मुजरम तब हैं कि अगर हमें आटा सस्ता मिल रहा है, गैस हमारे पास मौजूद है, उसके बावजूद हम रोटी महंगी कर रहे हैं, तो फिर तो हम मुजरम है, आवाम के भी और हुकूमत के भी। हुकूमत ने 241 वाली एलपीजी पे आज तक क्रैकडाउन क्यों नहीं किया? 241 का नोटिफिकेशन हुआ है, अभी भी आप चेक कर लें, 400 प्लस जो है वो आपको एलपीजी मिल रही तो है। कहते हैं कि हम हर जगह कार्रवाइयाँ करती हैं, पीरा फोर्स एक्टिव है, सिविल डिफेंस एक्टिव है, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स एक्टिव हैं बकौल ज़िला इंतज़ामिया के। जी बिल्कुल एक्टिव होंगे, मैं तो इस चीज़ की बिल्कुल, लेकिन एक्टिव कहाँ है ये नज़र नहीं। मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि मैं इसको मुस्तरद नहीं करता। कैमरा आपके पास है, एलपीजी की दुकानें खुली हैं, आप जाके वहाँ से रेट चेक कर लें। अगर रेट वहाँ पे 241 है तो फिर पीरा फोर्स भी एक्टिव है, मजिस्ट्रेट भी एक्टिव हैं। अगर वो लोग अपनी मर्ज़ी से बेच रहे हैं तो फिर वो रेट को चैलेंज कर रहे हैं ना। फिर कहाँ है हुकूमत हमारी? हुकूमत रोटी के लिए है कि रोटी वाले को पकड़ना है, इस पर क्रैकडाउन करना है, क्योंकि रोटी वाला एक गरीब आदमी है, उसका कोई वाली वारिस नहीं है। बात यह है कि हुकूमत हमारी भी है, जो वज़ीर आला साहब हैं वो हमारी भी हैं। तो मसला ये है कि हमें भी रियाया समझा जाए और हमारे साथ भी जो है वो सतेलो जैसा सलूक ना किया जाए। जो हमारे मसाइल हैं उसको बैठे हमारे साथ टेबल टॉक करें जैसे पहले की थी, जो हमारा जेन्युइन रेट बनता है। कितना आप कितना चाहते हैं? रोटी की सरकारी कीमत जो है वो 14 रुपये है, नान की 30 रुपये है, आप कितना इजाफा चाहते हैं? या फिर आपने कहा कि हम एहतजाज करेंगे, तो आपने उसमें क्या कॉल दे रखी है कि हम रोटी इतनी महंगी करने वाले हैं? महंगी का तो मैं बिल्कुल बात ही नहीं करता। महंगी करने की वजह, पहले वजह पे आए ना। आटा क्यों महंगा हो गया? एलपीजी क्यों महंगी हो गई? एलपीजी क्यों नहीं दस्तयाब? सुई गैस क्यों नहीं है? सुई गैस वाले किधर हैं? लोड शेडिंग क्यों है? मनपसंद इलाकों में लोड शेडिंग नहीं है, और ये इसको मैनेज क्यों नहीं कर रहे सुई गैस वाले? अगर हमें सुई गैस दस्तयाब हो, हमें रोटी महंगी करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे हिसाब से जो हमने कैलकुलेट किया, कैलकुलेशन के मुताबिक रोटी हमें 25 रुपये में इस वक्त जो है वो पड़ रही है।